क्या आपने कभी सोचा है कि जिस एंट्री पर आज पूरा सोशल मीडिया झूम रहा है, जिस एक सीन ने रणवीर सिंह जैसे लीड एक्टर को भी बैकग्राउंड में धकेल दिया? क्या वो सीन सच में सिर्फ एक फिल्मी एंट्री है या उसके पीछे छुपी है एक 35 साल पुरानी कहानी? एक ऐसा रिश्ता जो कैमरे पर नहीं दिखता, लेकिन हर स्टेप में महसूस होता है। आजकल आपकी इंस्टाग्राम रील्स हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो या फेसबुक का फीड, हर जगह एक ही सीन घूम रहा है। अक्षय खन्ना सेरेबल्स की धुन पर धीमे कॉन्फिडेंट और लगभग बेपरवाह अंदाज में डांस करते हुए अपनी एंट्री मारते हुए लोग कह रहे हैं, ये तो फिल्म का सबसे दमदार मोमेंट है। कुछ कह रहे हैं रणवीर सिंह लीड होकर भी फीके पड़ गए। लेकिन इसी बीच एक सवाल भी उठ रहा है, क्या अक्षय खन्ना की यह एंट्री सच में ओरिजिनल है या फिर बॉलीवुड का वही पुराना खेल, पुरानी चीज को नए पैक में परोस देना? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर लोग अचानक चुप हो गए, क्योंकि उस वीडियो में जो शख्स डांस कर रहा है, उसकी चाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका ठहराव, सब कुछ डराने वाली हद तक अक्षय खन्ना से मिलता जुलता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना है। अब सवाल यह नहीं है कि डांस कॉपी है या नहीं। सवाल यह है, क्या अक्षय खन्ना ने जानबूझकर अपने पिता की परछाई को स्क्रीन पर जिंदा कर दिया, और अगर हाँ तो क्यों? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा आज से करीब 35 साल पीछे। साल था 1989। लोकेशन लाहौर। एक भरा हुआ स्टेज, म्यूजिक, रोशनी और हजारों लोग। स्टेज पर खड़े थे बॉलीवुड के सुपरस्टार विनोद खन्ना, वही विनोद खन्ना जिन्होंने अपने करियर के पीक पर सब कुछ छोड़ दिया था। इस कॉन्सर्ट में उनके साथ मौजूद थे रेखा, पाकिस्तान के उस वक्त के फेमस क्रिकेटर जावेद मियांदाद, और एक शख्स जो आगे चलकर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, इमरान खान। लेकिन कैमरे का फोकस अचानक विनोद खन्ना पर टिक गया। वो नाच रहे थे, ना कोई भारी भरकम स्टेप, ना कोई ओवर एक्टिंग, बस वही ठहराव, वही आत्मविश्वास और वही बॉडी मूवमेंट। आज अगर आप उस वीडियो को अक्षय खन्ना की धुरंधर एंट्री से मिलाएं, तो फर्क ढूंढना मुश्किल हो जाता है। यहीं से शुरू होता है शक, यहीं से शुरू होती है बहस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ट्विस्ट तब आता है जब यह पता चलता है कि धुरंधर में यह डांस सीन स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था। इस बात का खुलासा खुद फिल्म के कोए दानिश पादर ने किया। मीडिया से बात करते हुए दानिश ने कहा, पूरी कोरियोग्राफी चल रही थी, सब लोग अपने स्टेप्स कर रहे। तभी अक्षय येंग सर ने अदिति से पूछा, क्या मैं डांस कर सकता हूं? अदिति ने कहा, जो मन करे करिए। और फिर उन्होंने अचानक डांस शुरू कर दिया। हम सब बस देखते रह गए। अब जरा सोचिए, एक ऐसा एक्टर जो अपने करियर में हमेशा लो प्रोफाइल, कम बोलने वाला और कैमरे से दूर रहने वाला, वो अचानक इतना पावरफुल सीन कैसे बना देता है? क्या यह सिर्फ इम्प्रोवाइजेशन था, या फिर अवचेतन में कहीं एक पुरानी याद जिंदा हो गई थी? क्योंकि अक्षय खन्ना का रिश्ता अपने पिता विनोद खन्ना से हमेशा आसान नहीं रहा, और इसकी वजह थी संन्यास। जब अक्षय सिर्फ 5 साल के थे, तब उनके पिता ने फिल्म इंडस्ट्री, स्टारडम, पैसा और परिवार सब कुछ छोड़ दिया। विनोद खन्ना चले गए थे अमेरिका के ऑनरेगन, रजनीशपुरम, अपने गुरु ओशो के पास। एक बच्चा जो यह भी नहीं समझ पाता कि स्कूल क्यों जाना होता है, वो यह कैसे समझे कि उसका पिता सब कुछ छोड़कर क्यों चला गया? अक्षय खन्ना ने हाल ही के एक इंटरव्यू में इस दर्द को पहली बार खुलकर बताया। उन्होंने कहा, उस उम्र में यह समझना नामुमकिन था। जिस इंसान के पास सब कुछ हो, वो सब कुछ क्यों छोड़ देगा? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो सालों तक अक्षय और उनके भाई के अंदर रहा। लेकिन क्या यही खालीपन आज अक्षय खन्ना की सबसे बड़ी ताकत बन गया? क्या धुरंधर की वो एंट्री सिर्फ एक सीन नहीं, बल्कि एक बेटे की अपने पिता को अनकहे तरीके से ट्रिब्यूट देने की कोशिश है? या फिर यह सिर्फ लोगों की बनाई हुई थ्योरी है? क्योंकि कहानी अभी बाकी है, और इसके अगले हिस्से में हम जानेंगे अक्षय खन्ना ने ओशो की किताबों से क्या सीखा, उनके पिता भारत क्यों लौटे, और कैसे धुरंधर अक्षय खन्ना के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता दिख रहा है। तो सवाल यह है, क्या यह डांस कॉपी है या फिर खून में बहती यादों का असर? जब अक्षय खन्ना ने पहली बार यह माना कि उनके पिता का अचानक संन्यास लेना उनके बचपन का सबसे बड़ा झटका था, तो यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक दबा हुआ सच था जो दशकों बाद सामने आया। 5 साल की उम्र में पिता का अचानक चले जाना कोई छोटी छोटी बात नहीं होती।
उस उम्र में बच्चा यह नहीं समझता कि आध्यात्मिक खोज क्या होती है। वह बस इतना समझता है कि पापा अब घर नहीं है। अक्षय खन्ना ने खुद माना कि उनके लिए यह खालीपन सालों तक सवाल बनकर खड़ा रहा। स्कूल, दोस्त, घर सब कुछ चलता रहा, लेकिन एक चीज अधूरी रही। यही वजह है कि अक्षय हमेशा से बाकी स्टार किड्स से अलग रहे। ना ज्यादा पार्टियां, ना पब्लिक अफेयर, ना लाइमलाइट की भूख। और यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है। जब अक्षय 15 से 16 साल के हुए, तब पहली बार उन्होंने अपने पिता को समझने की कोशिश की। उन्होंने ओशो की किताबें पढ़नी शुरू की, उनके प्रवचन सुने, उनकी सोच को जाना। और तब जाकर एक ऐसा एहसास हुआ जिसने उनके नजरिए को बदल दिया। अक्षय ने कहा, मुझे समझ आने लगा कि मेरे पिता के अंदर कुछ ऐसा टूटा होगा, कुछ ऐसा हिला होगा कि उनके लिए सन्यास कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि जरूरत बन गया था। ये लाइन बहुत कुछ कहती है, क्योंकि विनोद खन्ना कोई फेल हुआ एक्टर नहीं थे। वो अपने स्टारडम के सबसे ऊंचे मुकाम पर थे। उनके पास फिल्में थीं, नाम था, पैसा था और करोड़ों चाहने वाले थे। फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अब सवाल यह है, क्या कोई ऐसा फैसला बिना अंदरूनी तूफान के लिया जा सकता है? यही तूफान अक्षय खन्ना ने धीरे धीरे समझा। लेकिन इस समझ के बावजूद उनके अंदर का बच्चा पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। और शायद यही वजह है कि अक्षय खन्ना अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा कैमरों से दूर रखते आए। अब इसी पृष्ठभूमि में अगर आप धुरंधर की एंट्री को देखें, तो वो सिर्फ एक डांस नहीं लगती। वो ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान खुद को पूरी तरह छोड़कर भीड़ के बीच खड़ा है। ना ज्यादा एक्सप्रेशन, ना ओवर ड्रामा, बस एक शांत आत्मविश्वास। और यही चीज लोगों को छुभती है और खींचती भी है, क्योंकि रणवीर सिंह जैसे एनर्जी से भरे एक्टर के सामने अक्षय खन्ना का इतना ठंडा और सधा हुआ अंदाज अपने आप सवाल खड़े करता है। क्या यह जानबूझकर किया गया था, या फिर यह वही संस्कार है जो अक्षय ने अपने पिता से अनजाने में पाए? अब एक और बड़ा फैक्ट सामने आता है। अक्षय खन्ना ने अपने हालिया इंटरव्यू में यह भी साफ किया कि उनके पिता ओशो से कभी अलग नहीं हुए। लोगों को लगता है कि विनोद खन्ना फिल्मों में लौट आए तो शायद उनका मोह टूट गया। लेकिन अक्षय ने कहा वो वापस इसलिए नहीं आए कि ओशो से मोह खत्म हो गया था, बल्कि इसलिए संगीत, क्योंकि बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। रजनीशपुरम की राजनीति, बाहरी दबाव और हालात सब कुछ बदल रहा था। यानी विनोद खन्ना ने संन्यास छोड़ा नहीं, उन्होंने बस अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में जीना सीख लिया। और शायद यही बैलेंस अक्षय खन्ना के अंदर बहुत गहराई से बैठ गया। यही वजह है कि वह आज भी ना पूरी तरह स्टार हैं, ना पूरी तरह साधारण इंसान। वो बीच में कहीं खड़े हैं। अब वापस आते हैं धुरंधर पर। फिल्म रिलीज से पहले रणवीर सिंह की कंतारा को लेकर हुई कंट्रोवर्सी ने इस फिल्म पर खतरे के बादल खड़े कर दिए थे। ऐसा लग रहा था कि फिल्म की रिलीज से पहले ही नेगेटिव माहौल बन जाएगा। लेकिन जैसे ही फिल्म आई, कहानी, ट्रीटमेंट और सबसे ज्यादा अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस सब पर भारी पड़ गई। और उसी परफॉर्मेंस का सबसे वायरल हिस्सा बना वो एंट्री सीन, जो स्क्रिप्ट में नहीं था, जो प्लान नहीं किया गया था, जो अचानक हुआ। और शायद सबसे सच्चा भी वही था, क्योंकि जब कोई चीज दिल से निकलती है तो वह स्क्रीन से बाहर सीधे लोगों के दिल तक जाती है। अब सवाल फिर वहीं लौट आता है, क्या ये डांस कॉपी है? अगर कॉपी का मतलब अपने पिता की यादों को अपने तरीके से जिंदा करना है, तो शायद हाँ। लेकिन अगर कॉपी का मतलब क्रिएटिव चोरी है, तो शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह चोरी नहीं, यह विरासत है। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे, क्या अक्षय खन्ना जानबूझकर अपने पिता की झलक स्क्रीन पर लाए? क्या डायरेक्टर आदित्य धर को इसकी भनक थी? और क्या धुरंधर अक्षय खन्ना के करियर का आखिरी नहीं, सबसे मजबूत अध्याय साबित होने वाला है? अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। क्या अक्षय खन्ना ने जानबूझकर अपने पिता की वही चाल, वही ठहराव, वही बॉडी लैंग्वेज धुरंधर की स्क्रीन पर दोहराई? इस सवाल का सीधा जवाब आज तक किसी ने हाँ या ना में नहीं दिया। लेकिन कुछ संकेत हैं जो इस जवाब के बहुत करीब ले जाते हैं। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में हर मूवमेंट, हर फ्रेम किसी वजह से होता है। ऐसे में यह मान लेना कि एक पूरा डांस सीन कैमरे के सामने बिना किसी गहरी सोच के हो गया, थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन दूसरी तरफ दानिश पादर का बयान भी है, जो साफ कहता है कि यह सब अचानक हुआ। तो फिर सच क्या है? शायद दोनों। क्योंकि कई बार डायरेक्टर प्लान करता है फ्रेम, और एक्टर उस फ्रेम में अपनी जिंदगी डाल देता है। अक्षय खन्ना उन एक्टर्स में से हैं जो किरदार को खुद से नहीं, अपने भीतर की खामोशी से निभाते हैं।
और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी पहचान है। अब अगर आप विनोद खन्ना के पुराने वीडियो को देखें और फिर अक्षय की एंट्री देखें, तो फर्क आपको दिखेगा। विनोद खन्ना के डांस में एक तरह की आजादी थी, जैसे उन्हें दुनिया की परवाह नहीं। जबकि अक्षय खन्ना के डांस में एक ठहराव है, एक वजन है, जैसे वह हर कदम के साथ कुछ याद कर रहे हों। यानी यह हूबहू नकल नहीं है, यह एक इवोल्यूशन है, एक पिता से बेटे तक भावनाओं का सफर। अब यही